हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी चैनल। और इस वीडियो में हम लोग इंश्योरेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके ऑप्शंस, उसके बाद उसके आंसर के स्टेटमेंट, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें और कुछ एडिशन इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, और इसके बाद इंश्योरेंस से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 2023 में एपीएफसी में पूछा है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज। ऑप्शंस दिए गए हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉलिसी अमाउंट, रिफंड फॉर इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, ऑटो रिन्यूएबल ऑफ पॉलिसी, इंडेमनिफिकेशन ऑफ द इंश्योर्ड। ठीक है, अब आपको सिंपल सा इसमें डेफिनेशन पूछा है कि सब्रोगेशन इंश्योरेंस में क्या अलाउ करता है। ठीक है, इसका आंसर है, इन इंश्योरेंस द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अलाउज द इंश्योरेंस कंपनी टू रिकवर मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी responsible for the loss incurred by the policy holder does not receive compensation. ठीक है, twice for the same loss. Therefore, this principle allows the insurance company to recover the amount from the insured and the insured insurance. ठीक है, मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके पास कार थी, ठीक है, और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी और कार ने उसको धक्का मार दिया। उसकी वजह से उसका कार का जो पूरा इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस की वजह से उसको पैसे मिल गए कार के लिए। ठीक है, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो सब्रिगेशन प्रिंसिपल को यूज़ करके जो धक्का मारा था कार को, उससे पैसा वसूलेगी। ठीक है, इस प्रिंसिपल को कहते हैं सब्रोगेशन। ठीक है, मतलब जो थर्ड पार्टी है, मतलब जो धक्का मारा था, उस वो रेस्पॉन्सिबल है ये जो लॉस इंकर्ड हुआ है इसको पे करने के लिए। ठीक है, तो यही है सब्रोगेशन का प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू डिसेबलमेंट shall be determined by which one of the following authorities under the Employees State Insurance Act 1948। ठीक है, तो ये सीधे एक एक्ट से पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शंस हैं, इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका आंसर है मेडिकल बोर्ड। आंसर पढ़ लेते हैं एक बार। द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 इज अ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, फॉर वर्कर्स विथ मंथली अर्निंग बिलो अ सर्टेन लिमिट। द एक्ट प्रोवाइड्स benefit in case of death due to sickness, maternity, disability, and injury arising out of employment. Medical boards are constituted to assess and determine the extent of disability in person insured under the ESI Act, which is important for determining eligibility for disability benefits. While insurance medical practitioners and social security officers are involved in various aspects of ESI schemes, the final determination of disability questions usually rests with the medical board. The medical appeal tribunal decides appeal against decision of the medical board। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि मेडिकल बोर्ड देखता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब देखिए क्वेश्चंस आपके जो स्कीम से हैं वो ऐसे ही आएंगे। ठीक है, इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल अडल्ट्स above the age group of 18 years. The premium is deducted from the account holder's bank account through auto debit facility. The life insurance worth is decided by the account holder and he had to pay the annual premium accordingly. The life insurance amount is given to the family after the death of the subscriber। ठीक है, अब इसमें जो स्टेटमेंट है, ठीक
ठीक है, वो हैं 1 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली। तो इसका सही आंसर है सी, यानी 2 and 4 ओनली। आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो लॉन्च हुआ था 2015 में। इस स्कीम के अंडर उन अडल्ट्स को लिया जाता है जो 18 के अबव हैं लेकिन 50 ईयर्स तक रीच कर चुके हैं। ठीक है, 50 ईयर्स से ज़्यादा एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और जिनके पास बैंक अकाउंट है वो सब। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, द लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख टेकन इन प्री डिसाइडेड और नॉट फिक्स्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। ठीक है, देयरफॉर थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। बाकी का जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछा गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक्स अकाउंट होल्डर अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स। ठीक है, इट इज़ अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, इट इज़ एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, द इंश्योरेंस कवर डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। ठीक है, इसका आंसर है, इसके ऑप्शंस हैं 1 and 2 ओनली, 3 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 4 ओनली। इसका आंसर है बी, यानी 3 and 4 ओनली। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज अ गवर्नमेंट बैक्ड एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड ऑन 8th May 2015। द स्कीम इज अवेलेबल टू द पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 70 ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक, इट इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस कवर, हेंस सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, रेस्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, रेस्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, देखिए 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टिपिकल डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड द सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं एडिक्वेसी वर्सेस इक्विटी, वॉलंटरी वर्सेस मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेस स्टैट्यूटरी राइट, फंडिंग। इसके ऑप्शंस हैं 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस क्या है प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में। एडिक्वेसी, वॉलंटरी, कॉन्ट्रैक्चुअल, सेल्फ प्रीमियम पेमेंट, ये है प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम। सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में इक्विटी, मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, स्टैट्यूटरी राइट, सम स्कीम्स ईपीएफ बोनस पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके डायरेक्ट आंसर दिए गए हैं, वन लाइनर के फॉर्म में हैं लेकिन काफ़ी हेल्प करेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, अब इंश्योरेंस इज अ कोऑपरेटिव सिस्टम, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसके आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, ऑप्शन हैं प्रोफेसर आर एस शर्मा, डेनवर्ग, एप्किंस, मेगे। तो इसका आंसर है प्रोफेसर आर एस शर्मा, जो इंश्योरेंस को एक कोऑपरेटिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्लाइड एश्योरेंस एग्जिस्ट इन। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस। तो इम्प्लाइड एश्योरेंस कहाँ मिलता है? मेरीन इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये स्टेटमेंट दिया गया है सर विलियम बेवरेज के द्वारा। ठीक है, इंश्योरेंस इज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, इंश्योरर रिफर्स टू अ पर्सन हु, इसमें ऑप्शंस हैं फाइल केस इन कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योर्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी, हेल्प्स एनी पर्सन इन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रोटेक्ट अनदर पर्सन फ्रॉम द रिस्क ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरर कौन होते हैं? जो प्रोटेक्ट करते हैं दूसरे पर्सन को इंश्योरेंस देके। ठीक है, फिर 10th देखते हैं। द वर्ड एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस आर यूजुअली डिफरेंशिएटेड इन इंग्लैंड। ठीक है, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी इज सिचुएटेड एट विच प्लेस? तो ये मुंबई में है। ठीक है,
द एश्योरेंस इम्प्लाइड इन मैरीन इंश्योरेंस इज नॉट टू डिविएट फ्रॉम द रूट। ठीक है, सी ऑप्शन। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन मैरीन इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट व्हेन सबमिटिंग अ क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है, बी ऑप्शन। 14th का देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट अप्लाइज ऑल ऑफ द अबव, मतलब फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस सबके ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू एग्जिस्ट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस शुड, डी ऑप्शन, एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ क्लेम। ठीक है, when an insurance company gives insurance business to another company for heavy insurance, it is called reinsurance। ठीक है, रीइंश्योरेंस का कंसेप्ट मैं बहुत अच्छे से बताया था जब मैं इंश्योरेंस का टॉपिक किया था, तो ठीक है, आप उसको देख सकते हैं एक बार। वेयर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी इज सिचुएटेड, बी न्यू दिल्ली। ठीक है, फैक्ट्स हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज लोकेटेड एट विच प्लेस, तो चेन्नई। इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड इज सिचुएटेड एट विच प्लेस, तो सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में है इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वेयर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज सिचुएटेड, तो कोलकाता में। द नंबर ऑफ सब्सिडियरी कंपनीज ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आर 4। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 19 जनवरी 1956। ठीक है, द नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस टुक प्लेस ऑन 20 सितंबर 1972। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये मैं अपने उसमें बताया हूँ, जो मैं इंश्योरेंस का टॉपिक कराया हूँ वीडियो में, उसमें मैं अच्छे से बताया हूँ इसको। ठीक है, इसमें सिर्फ हम लोग MCQs कर रहे हैं। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी अंडरटेक्स टू इंडेमनिफाई द अदर पार्टी अगेंस्ट अ पॉसिबल लॉस इन रिटर्न फॉर सम कंसिडरेशन। दिस डज नॉट अप्लाई टू। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस पे ये अप्लाई नहीं होता है। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वॉज सेट अप इन विच ईयर, 1972। When more than one fire insurance policy is taken for a subject matter, then it is called double insurance। ठीक है, फायर इंश्योरेंस अगर ज़्यादा लिए जाते हैं तो डबल इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी, मरीन इंश्योरेंस भी, फायर इंश्योरेंस भी। इन फायर इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सी, मतलब टेकिंग इंश्योरेंस और लॉस। ठीक है, इन विच पॉलिसीज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नेसेसरी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, या फिर इन पॉलिसीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये इन पॉलिसीज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस होगा। ठीक है, रिस्क नॉट इंश्योरेबल। ठीक है, हाइपोथेटिकल रिस्क इसमें आता है। ठीक है, जो इंश्योरेबल नहीं है। हाइपोथेटिकल में क्या ही इंश्योरेंस लेंगे। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लाइड एश्योरेंस इज मेरीन इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये 5-6 बार आप देख चुके हैं, इम्प्लाइड एश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, द एक्शन इन विच एश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द इंश्योरेंस कन्फर ऑन अनदर पर्सन द राइट टू रिसीव द सम एश्योर्ड। ठीक है, तो एनरोलमेंट होता है। इंश्योरेंस इज द टेकिंग ऑफ रिस्क कलेक्टिवली। हु सेड दिस, तो सर विलियम बेवरेज। ठीक है, इंश्योरेंस इज अ प्लेन under which a large number of people together to take the risk of few individual on their shoulders। Who said this? तो ये बोले हैं जॉन मैगे। ठीक है, क्या बोले हैं ये? इंश्योरेंस इज अ प्लान अंडर विच अ large number of people together to take the risk of few individual on their shoulder। ठीक है, अब an important requirement for a valid contract of insurance is insurable interest। ठीक है,
Disclosure of all material things in a contract of insurance is principle of utmost good faith. ठीक है. Ram leaves some goods with Shyam for their safety when insurable interest lies on those goods. ठीक है. तो ये only Shyam. ठीक. Life insurance is the insurance of indemnity. ठीक है. तो पहला तो गलत है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं अभी ऊपर. ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो वैल्यूएबल दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू. ठीक है. तो ये करेक्ट है. इन मरीन इंश्योरेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल नॉट लाइज. ठीक है. वैलिडिटी ऑफ द एंटरप्राइज. ठीक है. ये लाइन नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल. ठीक है. लॉस ऑफ गैम्बलिंग. Which of the following insurance can be taken by a person? Only that property in which his financial interest lies. ठीक है. In life insurance, insurance interest should lie at the time of taking policy. A person got his property worth rupees 20,000 fire insured for rupees 16,000 only. The loss caused to him by fire is rupees 10,000. The policy also has an average clause. What will be the amount of his claim? तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है. यानी कि 8,000. Under marine insurance, if the value of subject and matter of insurance is not mentioned, then it is called. तो वो open policy होता है. Under which of the following principle both the related parties should disclose relevant facts to each other? तो utmost good faith होता है. ठीक है. Under fire insurance policy, provision of average clause is given because amount of insurance does not increase or decrease. Under marine policy, which when insurance of good is agreed between Mumbai to London, then this type of policy will be called as travel related policy. ठीक है. Under which of the following policy insurable interest is necessary at the time of happening loss? ठीक है. Marine insurance. Principle of subrogation does not apply in which of the following? Life insurance. Security and investment element exists in. तो ये किस में एग्जिस्ट करता है? लाइफ इंश्योरेंस में. ठीक है. फायर इंश्योरेंस इंक्लूड ओनली रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टमेंट फैक्टर दोनों इंक्लूड करता है. ठीक है. री इंश्योरेंस मीन्स वन इंश्योरेंस कंपनी टेकिंग इंश्योरेंस फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. शोइंग करेक्ट डेट ऑफ बर्थ इन इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज correct according to which of the following principle? तो principle of utmost good faith. Insurance contract is a contract of indemnity. ठीक है. Export risk insurance is a type of guaranteed insurance. A promise made by an insurer to identify the insured against loss or destruction of his property comes under which of the following? तो principle of indemnity. Under the following statement, under main insurance, insurable interest should exist at the time of loss. Under fire insurance, insurable interest should exist at the time of contract as well as at the time of loss. तो इसमें दोनों सही है. इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो दोनों गलत हुआ. ठीक है. The insurance under which the risk of professional negligence is insured is called risk insurance. Which of the following is as an example of company incorporated by special act of parliament? Life Insurance Corporation of India. ठीक है. Under life insurance, paid up value is paid up at the time of on maturity or expiry, whichever is earlier. Under fire insurance, average clause tells that an insured person can get only that much of actual loss is insured out of the gross value. ठीक है. In case of death of a partner, joint life policy is credited to all partner capital account including deceased partner in their profit sharing ratio. ठीक है. Importance of implied assurance is exist in
मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस से कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हो गए आपके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हम लोग इंश्योरेंस का। अगर इतना आप लोग एक बार पढ़ लिए हैं तो इससे ज़्यादा इंश्योरेंस टॉपिक से आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसी में से आपके सारे कवर हो जाएंगे। ठीक, थैंक यू।